Awatsuaku, Suba, Abigolo, Tortilla, Twat। सर ये गुटका तुम के बात करो प्लीज। बेटा गुटका नहीं खा रहा हूँ, ये तुम्हारे इंग्लिश के आंसर हैं। एक सेकेंड। हेलो। अच्छा मैं बताता हूँ, वैसे करो। पहले उसे ना हल्के हाथ से छुओ, अब उंगली अंदर डालो। देखो अगर होल बड़ा हो तो 3 उंगली भी डाल सकते हो। अब ऊपर नीचे रगड़ो। हाँ इस तरह होता है गिलास साफ। कौन था सर? वो मेरी वाइफ रेशमा थी। अब मेरी ही सैलरी से घर नहीं चलता तो रेशमा ने ना अपनी चाट का दुकान खोला है। वो अभी नया नया खोला है ना, तो इसलिए उसे गिलास धोना सिखा रहा था। अभी बहुत काम करने हैं मुझे, पता नहीं अकेला कितना करूँगा। अरे सर हम हेल्प कर देंगे ना, आपकी वाइफ के लिए हम ऑर्डर बना देंगे और उसमें लिख देंगे रेशमा की चाट लो। बेटा तुम रहने दो, अगर मैं अकेला होता ना तो ये चाट की दुकान नहीं खोलता। अरे जो लोग अकेले होते हैं वो तो कुछ करते ही नहीं। लेकिन सर गब्बर की ना तो बीवी थी, ना बच्चे थे, ना कोई गर्लफ्रेंड थी, तो वो लूटपाट किसके लिए करता था? बस फिल्म देखो, पढ़ाई के बारे में तुम्हें कुछ पता ही नहीं। अच्छा तुम्हारे एग्जाम के एक क्वेश्चन का आंसर बताओ कि दुनिया में पोस्टमैन तो बहुत है लेकिन पोस्ट वुमेन नहीं, क्यों? क्योंकि वुमेन एक ही डिलीवरी में 9 महीने लगा देती है। वाह, तुम्हें याद भी है मैंने तुम्हें पिछली बार क्या कहा था? हाँ याद है, आपने बोला था एक लड़का और एक लड़की की शादी हुई और दूसरे दिन ही उनका बच्चा हुआ। सच में? अरे पूरा तो सुन लेते। मैंने तुम्हें कहा था कि एक लड़का और एक लड़के की शादी हुई और दूसरे दिन ही बचा हुआ खाना खराब हो गया, लेकिन तुमने तो पूरी सुनी नहीं। और इस वाले बात की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने तुम्हें बोला था कि सुबह उठकर जल्दी से पढ़ो। सर सोकर उठने के बाद जो थकान होती है, ऐसा लगता है जैसे सपने में मजदूरी करके आया हूँ, तो उठने के बाद पढ़ा नहीं जाता। अरे फेल हो गए हो तुम लोग, पढ़ाई जो नहीं करते। जनरल नॉलेज का एग्जाम लिया था, उसमें भी तुम लोग फेल हो। एग्जाम में पूछा था कि अगर तुम पृथ्वी पर 100 किलो हो तो मंगल पे कितने किलो होगे। तो इस इजी से क्वेश्चन का आंसर है, अगर तुम पृथ्वी पर 100 किलो होगे तो मंगल पे ना 37 किलो होगे। देख चड्डी, मैं ना मोटा नहीं हूँ, बल्कि मैं गलत ग्रह में हूँ। अच्छा सर आप जनरल नॉलेज बोल रहे हैं, चलो मैं आपसे जनरल नॉलेज पूछता हूँ। आप मेरे उस जगह को पकड़ के बताओ जहाँ हड्डी नहीं है। निकालो। पकड़ता हूँ तुम्हारी जुबान को। और तुम मत ही निकालो, नहीं पकड़ूंगा। दारू जो पीते हो बहुत बास आती है। तो ये तो जनरल नॉलेज है। देखो सर, सामान्य इंसान सालाना 1800 किलोमीटर चलता है और साल में 80 लीटर दारू पीता है, यानी हम 23 किलोमीटर का माइलेज देते हैं। सर आपको ये जनरल नॉलेज पता है कि हमारा ट्यूसडे जो होता है ना, वो मछली, मुर्गे और बकरे का संडे होता है। आप भी अपनी नॉलेज बढ़ाओ और दिमाग भी। बेटा मेरा दिमाग ना बहुत है और बहुत तेज चलता है। अभी अभी ना मैंने अपने सीने के सफेद बाल दिखाकर सीनियर सिटीजन वाला पेंशन ले लिया, तो अपनी पैन की जिप खोलकर भी दिखा देती, विकलांग भत्ता भी मिल जाता। तुम लोग पढ़ाई करो ढंग से, दुनिया कितनी आगे निकल गई है, टेक्नोलॉजी कितना बढ़ गया है। पता है कल मैं ना एक डिजिटल शादी में गया था, जब स्टेज पे लिफाफा दिया उसके बाद मोबाइल पे OTP आया। उस OTP को जब भोजन काउंटर पे दिखाया तब जाके खाना मिला। तो देखो टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई है, उसका कुछ अच्छा उपयोग करो। लेकिन तुम लोग पुराने जमाने में जहाँ चोट लगने पर हल्दी चूना लगाया जाता था, वही तुम लोग स्टेटस लगाते हो। बेटा बहुत बिगड़े हुए हो तुम लोग। वाह, पता है एक दिन ना मैं मेडिकल स्टोर में दवाई ले रहा था, तो सर स्टोर के पास आए और इनके साथ ना इनके 6 साल का बच्चा भी था, और दुकान वाले से बोले कि कॉन्डोम देना। तो इनके छोटे से बेटे ने इन्हें पूछा कि पापा ये किस लिए है, तो इन्होंने उसको बोला कि बेटा तुझे मारने की दवाई है। तो इनका छोटा सा बेटा बोलता है, ओ बैंक तो जूते में भी चूती। तो सबसे पहले आप अपने बच्चे को सुधारो, उसके बाद हमें। वैसे कॉन्डोम से याद आया, एक बार ना मैंने अपने पेट का ऑपरेशन कराया था,
फिर डॉक्टर ने फिर सिलने के बाद मुझे बताया कि उसका रबड़ का ग्लव्स मेरे पेट में रह गया है, फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने डॉक्टर को कहा, अरे पागल हो क्या, ये लोग 20 रुपये नहीं खरीद लेना। तो अभी वो ग्लव्स तो बहुत परेशानी दे रहा है, तो शाम को डॉक्टर के पास चलेंगे। ठीक है चलेंगे। वैसे सर आपकी छोटे से बच्चे को कॉन्डोम के बारे में कैसे पता? एक बार ना मैंने अपने दादाजी को पूछा कि दादाजी आपको कॉन्डोम के बारे में पता है? तो मेरे दादाजी बोले, हाथ नालायक, मुझे नहीं पता क्या होता है। तो मैंने दादाजी से बोला, मुझे पता था, आपको इसके बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि अगर आपको इसके बारे में पता होता तो आज जायदाद से 14 बंटवारे नहीं होते। तो देख लो सर, मेरे दादाजी को नहीं पता, लेकिन आपके बेटे को पता है कॉन्डोम क्या हो। तो आपका बेटा बहुत बिगड़ा है, पहले उसे सुधारो, जैसे तुम लोग बहुत सुधरे हो, है ना बेटा? मैंने भी देखा है तुम्हें, तुम्हारी बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया था तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बाइक के ऊपर बैठी थी और तुम बाइक को धक्का लगा रहे थे। पहले के युग में हुआ करते थे श्रवण कुमार, तुम आजकल के युग के बाबू कुमार हो, और तुम लोगों को लड़की छेड़ते हुए भी देखा है मैंने। बेटा बस ऐसे ही करते रहो, अनजान लड़की छेड़ना, उसका नंबर मांगना, उसका उम्र पूछना। सर हम किसी अनजान लड़की से उसका उम्र नहीं पूछते, बस पूछते हैं कि किस क्लास में पढ़ती हो और उसी से अनुमान लगा लेते हैं। बेटे लड़कीबाजी में रहोगे तो फेल हो जाओगे। हाँ सर आप सही कह रहे हो, इसीलिए ना मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया। पता है सर, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से ना बहुत ज़्यादा झगड़ा होता था। एक बार ना सुबह से लड़ते लड़ते शाम हो गई और टॉपिक ये था कि तुम मुझसे बात नहीं करते, और वो ना मुझे धोखा दे रही थी, किसी और लड़की से बात करती थी। और मैंने जब उससे पूछा कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तो वो बोलती है कि नहीं तुम मुझे धोखा दे रही हो। तो मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। तो अब मैंने ना उसकी शक्ल की बकरी ले आया और उसे गर्लफ्रेंड बना लिया। तो अब जब भी मैं उससे पूछता हूँ कि धोखेबाज कौन है, तो बोलती है मैं। तो मैंने ना पूरी तरह लड़की का चक्कर छोड़ दिया। बहुत अच्छा किया तुमने, तुम भी लड़की का चक्कर छोड़ दो। सर मुझे ना एक बार एक लड़के ने लड़की का फेक अकाउंट बनाकर प्यार में फंसाया और मुझे धोखा दी, लेकिन मैं उन फेक अकाउंट बनाने वाले से कहना चाहता हूँ कि तुम फेक अकाउंट बनाकर लड़की तो बन सकते हो, लेकिन अफसोस तुम वहाँ नहीं बन पाओगे। हाँ तो फोन चलाने की आदत भी सुधारो और अच्छे से एग्जाम तो नंबर लाओ। हाँ सर बस बंद हो गया, मेरा फोन उस स्टेज पर पहुँच चुका है कि जब मेरा फोन नीचे गिरता है तो ना उस फोन को फर्क पड़ता है और ना ही मुझे। हाँ तो अब स्कूल में मोबाइल फोन नहीं लाएगा, स्कूल के नियम अब सख्त करूँगा और सबका गर्ल्स हॉस्टल की तरफ जाना बंद, और अगर कोई एक बार भी गलती से गया तो उसे 100 रुपये का फाइन, अगर दूसरी बार गया तो 200 रुपये का फाइन, और अगर तीसरी बार गया तो सीधा 500 रुपये का फाइन। सर और अगर मंथली पास बनवाना हो तो? इसलिए तुम फेल होते हो बेटा, सुधर जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो। पर सर हमारे स्कूल में हमें कोई अच्छे से नहीं पढ़ाता और आप भी आजकल नहीं पढ़ा रहे हो। ओ बेटे मेरे पर्सनल लाइफ में भी ना बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, मेरी बीवी ने ना मेरी जिंदगी खराब कर रखी है। अरे हम मर्दों की जिंदगी में रखा ही क्या है, टीचर मुर्गा बनाती है, बीवी गधा बनाती है और गर्लफ्रेंड उल्लू बनाती है। अरे बेटा शादीशुदा की तो जिंदगी नर्क है। अब देखो लड़कों की उम्र 18 साल होने पर वो वोट दे सकता है, लेकिन शादी 21 साल में होती है क्योंकि 18 साल की उम्र में कोई भी देश को संभाल सकता है, लेकिन बीवी को नहीं संभाल सकता। और मेरी बीवी को तो कोई संभाल ही नहीं सकता, उसका तो दिमाग ही नहीं है। एक बार ना वो मेरा सर दबा रही थी और दबाते दबाते मुझसे पूछी कि जब मैं नहीं थी तो तुम्हारा सर कौन दबाता था? तो मैंने बहुत सहजता से कहा कि उस टाइम मुझे सर दर्द कहाँ होता था। तो उसके लिए झगड़ा करने लगी, एक दिमाग नहीं है। बेटा चंडी तुम YouTube पे फिर वीडियो लाइव चला रहे हो क्या? सर आपकी बीबी भी लाइव वीडियो देख रही है, 100 रुपये का सुपर चैट भेजा है, लिखा है कि उन्हें घर आने दो फिर बताती हूँ।